इस वीडियो के अंदर हम शॉर्ट मॉनसून डायरी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले करेंगे हम पेज नंबर 106 पर जो कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले क्वेश्चन हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई इज द ऑथर नॉट एबल टू सी बिज्जू। इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऑथर जो थे वो बिज्जू को क्यों नहीं देख पा रहे थे। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द ऑथर could not see Bijju because of the mist that concealed the hills। बच्चों मिस्ट हम कहते हैं कोहरे को या फिर धुंध को। कंसील्ड का मतलब होता है कवर्ड। अब देखिए जो ऑथर थे ना वो बिज्जू को किसकी वजह से नहीं देख पा रहे थे। तो वो बिज्जू को इसलिए नहीं देख पा रहे थे क्योंकि बच्चों जो मिस्ट थी मतलब जो कोहरा था जो धुंध थी उसने क्या कर रखा था, उसने पूरे पहाड़ों को कवर कर रखा था, ढक रखा था। जो पूरा मसूरी था वो कोहरे में था और वहां पे चारों तरफ धुंध थी जिसकी वजह से जो ऑथर थे वो बिज्जू को नहीं देख पा रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द 2 ways in which the hills appear to change when the mist comes up। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको ऐसे 2 तरीके बताने हैं जिनमें जब कोहरा या धुंध आती है तो पहाड़ जो हैं वो कैसे बदल जाते हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे, when the mist comes up first it conceals the hills, second it blankets them in silence too। देखिए बच्चों जब कोहरा होता है चारों तरफ या धुंध होती है पहाड़ों पर तो क्या होता है कि जो मिस्ट होती है ना, जो कोहरा होता है या धुंध होती है वो पहाड़ों को पहले तो पूरा कवर कर लेती है मतलब ढक देती है। और फिर दूसरा पहाड़ों पे क्या हो जाती है बच्चों, शांति हो जाती है, चारों तरफ शांति रहती है। ओके अब क्या है, अब है पेज नंबर 108 पर कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, when does the monsoon season begin and when does it end, how do you prepare टू फेस द मानसून। आपको बच्चों ये बताना है कि मानसून मतलब बारिश का जो सीजन होता है वो कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। फिर आपको ये बताना है कि आप खुद को मानसून फेस करने के लिए कैसे तैयार करते हो। ठीक है, आप इसका आंसर लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स डायरी द मानसून सीजन बिगिंस ऑन June 24 एंड कंटिन्यूज अंटिल August 31 और September। We take out our raincoats and umbrellas to face the monsoon। तो देखिए बच्चों ऑथर की जो डायरी थी ना उसके अकॉर्डिंग मसूरी में मानसून कब स्टार्ट हुए थे, वो स्टार्ट हुए थे जून 24 को। ठीक है, और कब तक चला था वो, तो मानसून का जो सीजन है या तो वो अगस्त 31 तक चला था या फिर वो बच्चों मिड सितंबर तक चला था। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, मानसून का जो सीजन होता है उसको फेस करने के लिए हम अपने रेनकोट्स निकाल लेते हैं और अम्ब्रेलाज निकाल लेते हैं। ठीक है, और क्या होता है जब बारिश होती है हमें कहीं जाना होता है बाहर तो हम रेनकोट्स पहन लेते हैं या फिर बच्चों अम्ब्रेला का यूज करते हैं खुद को बारिश से बचाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, Which hill station does the author describe in the diary entry। आपको बच्चों ये बताना है कि डायरी एंट्री में ऑथर ने किस हिल स्टेशन की बात करी है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द ऑथर डिस्क्राइब्स मसूरी इन द डायरी एंट्री। तो बच्चों ऑथर ने ना मसूरी की बात करी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर हाउ मेनी डेज डज इट रेन विदाउट स्टॉपिंग, What does the author do on these days। आपको बच्चों ये बताना है कि कितने दिन बारिश लगातार हुई थी और फिर आपको ये बताना है कि उन दिनों में जब बारिश मतलब लगातार हुई थी बिना रुके जब बारिश हुई थी तब उन दिनों में ऑथर ने क्या करा था। तो आप इसका आंसर लिखोगे, इट रेन्ड कॉन्टिन्यूसली फॉर 8 to 9 days। ड्यूरिंग दीज डेज द ऑथर kept pacing his room and often looked out of the window at a few bobbing umbrellas। तो देखिए बच्चों बारिश जो हुई थी ना वो कॉन्टिन्यूसली 8 से 9 दिनों तक के लिए हुई थी। ठीक है, अब इन दिनों में ऑथर क्या कर रहे थे, वो अपने रूम के अंदर थे और वो अपने रूम के अंदर टहलते थे और कभी कभी वो जो खिड़की थी उनके रूम में उससे बाहर देखते थे। अब जब वो कभी कभी बाहर देखते थे तो हो सकता है कुछ लोग जो बहुत ज्यादा जरूरी उन्हें जाना पड़ता होगा बारिश में तो वो अपनी
क्या करते थे बच्चों, अपनी छाताओं के साथ, अपनी अम्ब्रेलास के साथ वो बाहर निकलते होंगे और अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो उनका काम होता होगा उसको पूरा करते होंगे। तो जब ऑथर विंडो से बाहर देखते थे तो उन्हें थोड़ी थोड़ी सी अम्ब्रेलास दिखती थी, मतलब बहुत ही कम लोग उन्हें नजर आते थे जो अपने बहुत जरूरी काम के लिए बाहर निकलते थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर डू द स्नेक्स एंड रॉडेंट्स टेक शेल्टर, वाई। आपको ये बताना है बच्चों, जो स्नेक्स और रॉडेंट्स होते हैं वो मॉनसून में कहाँ शेल्टर लेते हैं, मतलब कहाँ पे वो रहते हैं, और फिर आपको बताना है वो ऐसा क्यों करते हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द रॉडेंट्स एंड स्नेक्स टेक शेल्टर इन रूफ्स, attics and go downs because their holes are flooded in rain water। तो देखिए बच्चों, जो रॉडेंट होते हैं, स्नेक होते हैं, ये कहाँ पे रहते हैं पहले, तो ये बच्चे अपने होल्स में रहते हैं, लेकिन बारिश होने की वजह से इनके होल्स में जब पानी भर जाता है तो फिर ये मानसून सीजन में कहाँ रहते हैं, ये बच्चों रूफ पर रहते हैं, एटिक्स में रहते हैं और गोडाउन्स में रहते हैं। अब रूफ्स तो आप सबको पता ही है कि हम किसे कहते हैं बच्चों, रूफ्स हम कहते हैं छतों को, और एटिक्स हम किसे कहते हैं। तो देखिए, छत से नीचे या तो कोई जगह होगी, कोई स्पेस होगा या फिर कोई रूम होता है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल किस लिए होता है, जिसका इस्तेमाल चीजों को स्टोर करने के लिए होता है, ठीक है, वहां पे चीजें जो है वो रखी जाती हैं। और गोडाउन्स भी आपको पता ही हम किसे कहते हैं। तो बच्चों, जो गोडाउन होते हैं वहां पे भी हम चीजों को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, ज्यादातर वहां पे खाने पीने की जो चीजें होती हैं उनको स्टोर करके रखा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, वॉट डिड द ऑथर रिसीव इन द मेल। आपको ये बताना है कि ऑथर को मेल में क्या रिसीव हुआ था, मतलब क्या मिला था। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द ऑथर रिसीव्ड अ चेक इन द मेल। तो बच्चों, ऑथर को ना मेल के अंदर क्या मिला था, मेल के थ्रू उन्हें चेक मिला था। अब नेक्स्ट है पेज नंबर 109 के वर्किंग विद द टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक केयरफुली एट द डायरी एंट्रीज फॉर जून 24, 25, August 2 and March 23. Now write down the changes that happens as the rains progress from June to March। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे आपको कुछ डेट्स दी गई हैं, आपको इन डेट्स की डायरी एंट्री देखनी है और फिर आपको बच्चों ये बताना है कि रेन जो है उसके होने में क्या क्या चेंजेस आए थे, ठीक है, मतलब जून में कैसी थी, मार्च में कैसी थी। ओके, आप इसका आंसर लिखोगे, जून 24 इज द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट। तो देखिए बच्चों, जून 24 में ना क्या था, तो 24 जून को फर्स्ट डे था मॉनसून का, विच कवर्स द हिल्स एंड स्प्रेड साइलेंस। उसमें क्या हुआ था कि जो मिस्ट थी उसने जो पहाड़ थे उनको पूरा कवर कर लिया था, और क्या फैल गई थी बच्चों, चारों तरफ शांति फैल गई थी। ऑन August 2 इट रेन्ड ऑल नाइट। और बच्चों 2 अगस्त में पूरी रात बारिश हुई थी। बाय लेट मार्च द रेन हैज एंडेड। और फिर बच्चों जब मार्च का महीना था, ठीक है, मार्च का महीना जब खत्म हो रहा था ना, तो बारिशें भी खत्म हो गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड द ग्रैंड मदर आस्क द चिल्ड्रेन नॉट टू किल द छुचुंदर। देखिए बच्चों, ग्रैंड मदर ने बच्चों से छुचुंदर को मारने के लिए मना करा था, ठीक है, आपके बताने उन्होंने क्यों मना करा था। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द ग्रैंड मदर टोल्ड द चिल्ड्रेन नॉट टू किल द छुचुंदर्स बिकॉज दे आर लकी एंड ब्रिंग मनी। देखिए बच्चों, ग्रैंड मदर ने ना छुचुंदर्स को मारने के लिए इसलिए मना करा था क्योंकि वो लकी होते हैं, ठीक है, और वो घरों में क्या लाते हैं, वो घरों में लोगों की जिंदगियों में पैसा लाते हैं और गुड फॉर्च्यून लाते हैं। अब गुड फॉर्च्यून हम किसे कहते हैं, गुड फॉर्च्यून का मतलब होता है खुशकिस्मती या फिर सौभाग्य, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, what signs do we find in nature which show that the monsoons are about to end। आपको बच्चों ये बताना है कि नेचर में हम कौन से ऐसे साइंस देखते हैं जिनको देखने के बाद ये पता चलता है कि मॉनसून का जो सीजन है वो एंड होने वाला है, मतलब वो खत्म होने वाला है। आप इसका आंसर लिखोगे, बाय द एंड ऑफ द मॉनसून द ग्रीनरी इज एट इट्स पीक। देखिए बच्चों, जब मॉनसून का सीजन खत्म होता है ना, तो उस टाइम पर जो हरियाली है, चारों तरफ बहुत ज्यादा हरियाली होती है,
द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली टर्न रेड। और कोबरा लिली के जो बीज होते हैं वो कैसे हो जाते हैं बच्चों, वो रेड कलर के हो जाते हैं। द फर्न्स स्टार्ट टर्निंग येलो। और फर्न्स कैसे हो जाते हैं बच्चों, ये येलो होने शुरू हो जाते हैं। फ्लावर्स लाइक बेगोनियाज, ग्राउंड ऑर्किड्स एंड डहेलियाज स्टार्ट टू अपीयर। और देखिए बच्चों, जैसे कि बेगोनियाज हैं और ग्राउंड ऑर्किड्स हैं, डहेलियाज हैं, ये इस टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं, ये जो फ्लावर्स हैं ये बच्चों नजर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब जब ये साइंस हमें नेचर में नजर आते हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मॉनसून सीजन जो है वो खत्म होने वाला है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको इनको बच्चों कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है बिज्जू इज नॉट सीन बट हिज वॉइस इज हियर्ड बिकॉज। तो आगे आप लिखोगे द मिस्ट कवर्स द हिल्स। देखिए बच्चों, बिज्जू जो है वो नजर नहीं आ रहा था लेकिन उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। क्यों, क्योंकि जो मिस्ट थी बच्चों, जो कोहरा था, जो धुंध थी, उसने क्या कर रखा था, उसने सारे पहाड़ों को मतलब पूरा मसूरी जो है उसको कवर कर रखा था। तो धुंध की वजह से बिज्जू जो है वो नजर नहीं आ रहा था लेकिन उसकी आवाज सुनाई दे रही थी ऑथर को। अब नेक्स्ट है द राइटर डिस्क्राइब्स द हिल स्टेशन एंड वैली एज। आगे आप लिख दोगे अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। तो देखिए बच्चों, राइटर ने हिल स्टेशन को और जो वैली थी उसको कैसे डिस्क्राइब करा है, उसको ये डिस्क्राइब करा है मतलब उसको पैराडाइज का है, उसको हेवन कहा है। कि मतलब जो हिल स्टेशन था मसूरी या वैली वो कैसा होगा बच्चों, वो एकदम स्वर्ग की तरह है, वो कभी स्वर्ग रहा होगा। ओके, अब नेक्स्ट है द लेपर्ड वॉज सक्सेसफुल इन डैश बट हैड टू फ्ली व्हेन डैश। तो देखिए आप ये पूरा लिखोगे द लेपर्ड वॉज सक्सेसफुल इन अटैकिंग वन ऑफ बिज्जूज काउज बट हैड टू फ्ली व्हेन बिज्जूज मदर अराइव्ड एंड स्क्रीम्ड इम्प्रीकेशंस। देखिए बच्चों, जो लेपर्ड था ना वो बिज्जू की एक गाय को उठाने में क्या हो गया था, सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन उसको भागना पड़ा। कब, जब बिज्जू की मदर आई और वो बहुत तेज तेज आवाज में लेपर्ड को कर्स करने लगी, मतलब उसको श्राप देने लगी। जब उन्होंने बहुत तेज तेज आवाज में लेपर्ड को कर्स करा, उसको मतलब वो बहुत तेज गुस्से में बोल रही थी, तो ये सब देख के जो लेपर्ड था वो एकदम से वहां से भाग गया था। फिर नेक्स्ट है द मिनी वेट्स आर इजीली नोटिस्ड बिकॉज डैश। आप लिखोगे द मिनी वेट्स आर इजीली नोटिस्ड बिकॉज ऑफ देयर ब्राइट कलर्स। देखिए बच्चों, मिनी वेट्स जो है ना उनको हम इजीली नोटिस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनके कैसे कलर होते हैं, बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स होते हैं, मतलब चमकीले रंग होते हैं उनके, बहुत ज्यादा तेज दिखने वाले रंग, जिसकी वजह से मिनी वाइट्स जो है उनको कोई भी आसानी से देख सकता है, नोटिस कर सकता है। फिर नेक्स्ट है इट लुक्स लाइक अ फैशन डिस्प्ले ऑन द स्लोप्स व्हेन डैश। आप पूरा लिखोगे इट लुक्स लाइक अ फैशन डिस्प्ले ऑन द स्लोप्स व्हेन द ग्राउंड ऑर्किड्स मॉव लेडीज स्लीपर एंड द व्हाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स ब्लूम। तो देखिए बच्चों, जैसे कि हम जो फ्लावर्स हैं जैसे ग्राउंड ऑर्किड्स, मॉव लेडी स्लीपर और वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स, तो ये सारे जब ब्लूम करते हैं, मतलब जब ये सारे खिलते हैं किस पर, स्लोप्स पर, तो ऐसा लगता है इनको देख के कि जैसे ये किसी फैशन डिस्प्ले पर हो। ओके, अब नेक्स्ट है ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन स्नेक्स एंड rodents आर फाउंड इन roofs एंड attics बिकॉज। इसका आगे आप लिखोगे दे हैव बीन फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड बोरोज। देखिए बच्चों, मैंने आपको जैसे ऊपर बताया था कि जो स्नेक्स rodents होते हैं ये होल्स में रहते हैं, ठीक है। अब जब बारिश का मौसम होता है तो इनके होल्स में पानी भर जाता है, तो फिर ये अपने होल्स से बाहर आ जाते हैं और कहाँ पे छुपते हैं बच्चों, ये छुप जाते हैं रूफ्स पर और एटिक्स में। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ऑल्दो 10 roofs are given to springing unaccountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain। तो इसका फर्स्ट है why has the writer used the word springing।
बच्चों स्प्रिंगिंग का मतलब होता है अचानक से होना, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि राइटर ने स्प्रिंगिंग वर्ड का यूज क्यों करा है, तो आप इसका आंसर लिखोगे द वर्ड स्प्रिंगिंग इज यूज्ड टू शो सडननेस विद विच वाटर स्टार्ट्स लीकिंग। देखिए बच्चों, राइटर ने स्प्रिंगिंग वर्ड का यूज क्यों करा है, उन्होंने ये शो करने के लिए करा है कि पानी जो है वो क्या हो रहा है, वो अचानक से लीक करने लग गया, ठीक है। टिन रूफ में से पानी जो है, जो बारिश का पानी है, वो अचानक से लीक करने लग गया। ओके, फिर नेक्स्ट है हाउ इज द राइटर अनटच्ड बाय द रेन। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि राइटर जो है वो रेन से कैसे अनटच्ड है, मतलब रेन जो है वो राइटर को क्यों नहीं छू पा रही, राइटर जो है वो पानी मतलब बारिश के पानी में गीले क्यों नहीं हुए। ओके, कैसे नहीं हुए, तो आप इसका आंसर लिखोगे द राइटर वॉज अनटच्ड बाय द रेन एज द टिन रूफ स्टॉप्ड द रेन। देखिए बच्चों, राइटर जो है वो रेन से इस तरीके से अनटच्ड हैं, ठीक है। वो रेन के पानी में इसलिए नहीं गीले हुए क्योंकि उनके रूम के ऊपर क्या है बच्चों, जो उनकी छत है वो कैसी है, वो टिन की बनी हुई है, तो वो क्या कर रही है, वो बारिश के पानी को रोक रही है। ओके, और राइटर कहाँ पर है, वो अपने रूम के अंदर है, तो इस तरीके से वो पानी में गीले नहीं हुए। फिर थर्ड है हाउ इज द राइटर इन टच विद द रेन एट द सेम टाइम। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि राइटर जो है वो पानी से गीले तो नहीं है, वो बारिश के पानी में गीले तो नहीं हुए, वो अनटच थे, लेकिन उसी टाइम पर वो रेन से टच में भी थे। तो आपको ये बताने की ये ऐसे कैसे है कि राइटर बिना गीले हुए रेन से कैसे टच में है, तो आप इसका आंसर लिखोगे द राइटर वॉज इन टच विद द रेन एट द सेम टाइम बिकॉज ही हियर्स द थम साउंड ऑफ द रेन ऑन द टिन रूफ। तो देखिए बच्चों, टिन रूफ के ऊपर जब बारिश की बूंदें गिर रही थी तो उनकी जो साउंड आ रही थी, तो उससे राइटर क्या थे, वो टच में थे रेन के, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन नंबर 6 है मेंशन अ फ्यू थिंग्स दैट कैन हैपन व्हेन देयर इज एंडलेस रेन फॉर डेज टुगेदर। आपको ये बताना है कि अगर कुछ दिनों तक लगातार बारिश होती ही रहे तब क्या होगा। ओके, तो आप इसका आंसर लिखोगे पीपल डोंट सी द सन फॉर डेज। तो देखिए बच्चों, लोगों को सूरज नहीं नजर आएगा, ठीक है, धूप नहीं होगी, एवरीथिंग बिकम्स डैम्प एंड सॉगी, और हर चीज जो है वो गीली गीली सी और नरम नरम सी हो जाएगी। वन कैन नॉट गो एनीवेयर, और कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। रॉडेंट्स, स्नेक्स एंड इंसेक्ट्स में एंटर द हाउस फॉर शेल्टर, और घरों के अंदर बच्चों रॉडेंट्स, स्नेक्स और इंसेक्ट्स जो हैं ये सारी चीजें घरों के अंदर घुस सकती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है What is the significance of cobra lily in relation to the monsoon season, its beginning and end? तो देखिए बच्चों, आपको ये बताना है कि कोबरा लिली जो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब मॉनसून सीजन से उसका क्या रिलेशन है। तो आप इसका आंसर लिखोगे द अपीयरेंस ऑफ द कोबरा लिली इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ द मॉनसून सीजन। When the seeds begin to turn red, it indicates the rains are coming to an end. देखिए बच्चों, जब कोबरा लिली आपको दिखाई दे तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि मॉनसून सीजन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसकी शुरुआत है। अब जब इन कोबरा लिली की जो सीड्स हैं ये रेड कलर के हो जाएं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि रेन्स का जो सीजन है वो क्या हो गया बच्चों, वो खत्म होने वाला है। बस आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।